तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सीरीज़ का परसेंटेज चैप्टर। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, 150% इज इक्वल टू हाउ मच। 150% मतलब समझते हैं आप लोग। 150 देखिए पहली बात तो 150% होता ही नहीं है। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, 150% तो होता ही नहीं है। हमेशा आप देखेंगे ना तो 100% से ज़्यादा आपको कभी मिलेगा ही नहीं। मैक्सिमम जो हो सकता है ना परसेंटेज, वो 100% हो सकता है। तो यहाँ पे 150% कैसे आया? ये हो नहीं सकता, हमने बस सोचा है ऐसा। देखिए इसमें पूछा गया तो हम इसका आंसर देते हैं। कैसे करेंगे? आपको ये बताना है 150% आखिर होता कितना है, 150% कितना होता है। राइट, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल। टोटल कितना होगा? टोटल देखिए हमेशा टोटल 100% ही रहेगा, भले आप 200% का निकालना चाहें या 500% का, टोटल हमेशा 100% ही रहेगा। तो 100% में से आपका आता है 150%। तो हमने लिख दिया 100% में से 150% आया। अब इधर हमेशा हमको 1 रखना है। क्या रखना है? हमेशा 1 रखना है। आपको बोला जाए कि आप हमें बताइए 80% का कितना होगा। 80% आखिर है क्या चीज़? तो आपको क्या निकालना होगा? 80%, 100% में से 80% आया तो 1 में से कितना? हमेशा हम 1 से कंपेयर करेंगे, 1 से हमेशा। तो हमने लिखा 100% टोटल है, हमेशा टोटल 100% ही रहेगा, भले आपको निकालना कितने का भी हो वो मैटर नहीं करता। तो हमेशा 100% में से जितना आया उतना, तो 1 में से कितना क्या करेंगे? 100 के सामने क्वेश्चन मार्क है तो 100 नीचे आएगा। मल्टीप्लाई कौन होंगे? जो सामने आपस में आमने सामने ये दोनों। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 150 से, तो आंसर कितना आएगा? 150/100। 0 से 0 काट देंगे हम, क्या बचाए? 15/10 बचाए। क्या ये दोनों किसी कॉमन टेबल में जाता है? हाँ, 5 के टेबल में। 5 3 जा 5 2 जा, तो आंसर कितना आ गया? 3/2। इसे आप जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.5। क्या आएगा? 1.5। देखिए कैसे करेंगे। 2 नीचे है तो 2 हो जाएगा बाहर, और 3 है तो 3 अंदर आ जाएगा। 2 के टेबल में 3 नहीं जाता, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 पॉइंट लगा दिया हमने तो 0, 2 के टेबल में 10 5 बार में, तो कितना आया आंसर? 1.5। क्लियर है? समझ में आया? अभी 2-3 सम हम कराएंगे, पूरा अच्छे से क्लियर होगा कि क्या बोल रहे हैं हम। राइट, तो पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा देखिए, 84% इज इक्वल टू, 84% क्या चीज़ है? कभी भी आपको पूछा जाए 75% क्या है, 20% क्या है, 200% क्या है, 500% क्या है, करना यही है। क्या करना है? सबसे पहले आप सबसे पहले लिखेंगे 100%, हमेशा 100% ही लिखेंगे। तो 100% में से कितना आया है? 84%। 100% में से 84%। राइट, तो 1 में से कितना? हमेशा हमेशा इधर 100% ही रहेगा और इधर 1 ही रहेगा, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हैं। राइट, 100% में से 84%, तो 1 में से कितना? क्या करेंगे? 84 को 100 देखिए नीचे आएगा, 100 के सामने कोई नहीं है तो 100 नीचे आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 84 के साथ, तो कितना आंसर आएगा? 84/100। अब आप लोग देखेंगे कि ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको दिख रहा है ऐसा कोई ऑप्शन? नहीं दिख रहा। तो अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, हम इसको काट देते हैं थोड़ा। कैसे काटें? क्या ये दोनों 2 के टेबल में जाएगा? 2 के टेबल में 84 42 बार में, 2 के टेबल में 100 50 बार में, तो कितना आंसर है? 42/50। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? ये रहा ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं? 100% में जितना आया है उतना, तो 1 में कितना? हमेशा जब भी आपको पूछा जाए कि 150% क्या है, 20% क्या है, 30% क्या है, 110% क्या है, जब भी ऐसा पूछा जाए तो। राइट, इसका मतलब समझे आप? 150% मतलब होता क्या था? 150% मतलब होता कुछ ऐसा है कि आपने जितने मार्क्स का एग्ज़ाम दिया, आपको देखिए कभी भी 100% से ज़्यादा दिया हो ना, 100%, अगर कभी भी आपको इससे ज़्यादा मिले ना, इससे ज़्यादा परसेंट, मान लीजिए कि 120% या 140%, तो इसका मतलब ये है, अगर आप एग्जाम्पल से समझे तो आपने मान लीजिए कि 20 मार्क्स के एग्ज़ाम दिए और आपके 20 से ज़्यादा आ जाते हैं। मार्क्स एग्ज़ाम 20 मार्क्स की ही थी और आपके आते 20 से ज़्यादा है, तो वो जो परसेंटेज का केस जाएगा ना, वो 100% से ज़्यादा का जाएगा। समझ में आ रहा है क्या होता है 100% से ज़्यादा की चीज़? ये चीज़ कभी होती नहीं है, ये हम बस इमेजिन कर सकते हैं, कभी नहीं होता ये। 100% मैक्सिमम हो सकता है,
100%, राइट। चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ 500 ग्राम ऑफ 4 kg। 500 ग्राम का क्या परसेंटेज है 4 kg में, ये हमें बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए हम कैसे करेंगे। हम सबसे पहले बोलते हैं कि 100% में, नहीं 100% रहने दीजिए, टोटल कितना है आप ये बताइए हमें। टोटल व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ 500 ग्राम का, हमको 4 kg का हमें 500 ग्राम पता करना है कितना परसेंटेज है। देखिए चीज़ क्या है, 500 ग्राम आखिर कितना है 4% का, 4 kg का 500 ग्राम कितना है, ऐसे लिखते हैं। देखिए 4 kg टोटल है, 4 kg में से कितना है 500 ग्राम है, सही है। ये तो पता है कि टोटल हमेशा यहीं पे आएगा। तो 4 kg में अगर 500 ग्राम, तो 100% में कितना, ऐसे हम लोग लिखेंगे। हम लोग बोलेंगे 4 kg में अगर 500 ग्राम है तो 100% में कितना होगा, ये तो पूछा ना। देखिए व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ 500 ग्राम, 500 ग्राम का क्या परसेंटेज है 4 kg में, 4 kg में 500 ग्राम का क्या परसेंटेज है। मतलब ऐसा देखिए, मान लीजिए कि ये पूरा 4 kg है, राइट। अब इसमें से 500 ग्राम को जितना होगा, हाँ 4 kg में 500 ग्राम को जितना ही होगा, तो ये कितने परसेंट का है, ये कितने परसेंट का है। तो ये तो हम ऐसे ही बोलेंगे कि टोटल तो 100% है। अब इस 100% में ये कितने परसेंट का है, तो 4 kg में 500 ग्राम, तो 100% में कितने परसेंट, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि हमने आपको बताया था कि हमेशा आप kg के साथ kg का यूज़ कर सकते हैं, ग्राम के साथ ग्राम का, राइट। तो यहाँ पे kg है, यहाँ पे ग्राम है, ये आप नहीं चला सकते। या तो ये दोनों kg में होना चाहिए या फिर ये दोनों ग्राम में होने चाहिए। तो क्या करें हम एक काम करते हैं, इसे बदल देते हैं। 4 kg की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 4 kg कितने ग्राम होते हैं, 4 kg 4000 ग्राम होता है कि नहीं होता है। अगर 1 kg, देखिए अगर 1 kg 1000 ग्राम होता है ना, तो 4 kg कितना होगा 4000 ग्राम। आप इसे भी चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम बताते हैं, 1 kg कितना होता है 1000 ग्राम होता है। तो 4 kg कितना होगा, आपको ये निकालना है ना 4 kg कितना होगा। 1 के सामने कोई नहीं है तो 1 नीचे, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 के साथ और आंसर आ जाएगा 4000 ग्राम। तो आपको 4 kg की जगह पे 4 kg नहीं 4000 ग्राम लिखना है, तो आंसर सही आएगा। या फिर आप चाहते तो 500 ग्राम को kg में कन्वर्ट कर लेते, इसे kg में रहने देते, फिर भी सॉल्व करते तो सेम आंसर आता, राइट। हम ऐसे कर रहे हैं। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, हमने इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ये ग्राम में ऑलरेडी, अब आएगा आंसर। अब क्या करना है, 4000 के सामने कोई नहीं है तो 4000 नीचे, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 500 के साथ, एक 0 से 1 0 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया, ऊपर क्या बचा 10 5 50, नीचे क्या बचा 4, तो 50/4। या फिर हम इसे ऐसा बोल सकते हैं, हमें परसेंटेज में चाहिए ना, ओके, तो 50/4 है ये। अगर हम इसे काटें तो 2 के टेबल में 25 बार में, 2 के टेबल में 2 बार में, 25/2 आ रहा है, 25/2 आ रहा है। तो आप 25/2 को क्या कीजिए, डिवाइड कर लीजिए, 2 को बाहर रखिए 25 को अंदर, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 12.5%। क्यों परसेंट, हमें परसेंटेज जो पूछा था और हमने परसेंटेज में ही निकाला, ये जो आंसर होगा ये परसेंटेज में ही होगा ना। अगर ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में, तो ये परसेंटेज में, तो ये भी परसेंटेज में, तो यह आएगा 12.5%। क्लियर है। चलिए आप देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। 26.2% इज इक्वल टू, सेम वही क्वेश्चन है जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन किया। क्या करना है, हमको परसेंटेज दिया और हमको पूछा ये कितना होता है। जब भी आपको परसेंटेज दिया और आपको पूछा जाए ये कितना है, तो यही करना है। क्या करना है, 100% में से 26.2%, सही है। 100% में से 26.2%, तो हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए, 1 में से कितना होगा, हमेशा 1 में से ही, 1 में से कितना। क्या करेंगे, 100 के सामने कोई नहीं है तो 100 नीचे, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 26.2 के साथ, हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए। देखिए आप ये समझेंगे सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, इसे 1 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपने जब इस 26.2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। अब क्या करेंगे आप लोग, देखें ये लिखा है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
हमने इस डैश को ऐसा का ऐसा लिखा, हमने इसका पॉइंट हटाया, 262/10 हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 10, पॉइंट के बाद 2 नंबर होता तो 100, पॉइंट के बाद एक नंबर था ना तो नीचे एक 0, आगे 1, राइट। और ये 100 था, इसको ऐसा का ऐसा। क्या इस 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100/1? हाँ, क्योंकि मेन डैश तो ये रहा। अब क्या करेंगे, नीचे वाला एकदम ऊपर वाले के साथ और ये वाला इसके साथ, तो 262 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ। कितना आंसर आया, 262 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 262 और 100 को 10 से तो 1000, राइट है। अब क्या करेंगे, 3 0 है मतलब 3 डिजिट के पहले पॉइंट, 3 0 है मतलब 3 डिजिट के पहले पॉइंट, तो 3 डिजिट के पहले मतलब यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। हाँ, हम इसके आगे जितने चाहे उतने 0 लगा सकते हैं। अब 1 2 3 डिजिट के पहले पॉइंट, 1 2 3 मतलब यहाँ पे पॉइंट, तो देखिए लगा दिया हमने यहाँ पे पॉइंट, राइट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका। 2016 का पूछा गया क्वेश्चन था। आप देखेंगे तो प्रैक्टिस सीरीज़ में हमने 95% से भी ज़्यादा के जो क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए, प्रीवियस ईयर के उस चैप्टर के, राइट। देखिए अब फिफ्थ क्वेश्चन हमको कह रहा है 17/25 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज एज। आप इसका परसेंटेज निकालिए, इसका परसेंटेज। ये चीज़ क्या है पता है, इसे आप अगर रिलेट करेंगे ना तो अपने टेस्ट से रिलेट कर सकते हैं। 25 मार्क्स की आपने एग्ज़ाम दी और आपके 17 मार्क्स आए, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि आपने 25 बॉल्स खेले और उसमें से आपके 17 बॉल्स पे आपने आप बोल सकते हैं कि आपने बैटिंग की, इतनी बॉल आपके बैट से टच हुई है, 17 बॉल्स, राइट। आप किसी से भी रिलेट कर सकते हैं, कोई भी। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा कोई पैटर्न रहा होगा, इसमें से 25 में से 17 पैटर्न शेडेड है, कुछ भी, जैसा आप ठीक समझे, राइट। तो हम मानते हैं कि 25 मार्क्स में से 17 मार्क्स हमारे आए थे, ये सही है। तो हमको निकालना है इसका परसेंटेज, हमें इसका परसेंटेज निकालना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, हम बोलते हैं कि 25 मार्क्स हमने एग्ज़ाम दी, उसमें से हमारे 17 मार्क्स आए, 25 मार्क्स में से 17 मार्क्स आए, तो ये अगर 100% पूरे आए तो ये कितना होगा। हमेशा यही करते हैं हम लोग, 25 में से अगर 17 आए तो 100% में से कितने परसेंट। क्या करेंगे अब, 25 के सामने कुछ नहीं है तो 25 नीचे, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 के साथ। अब क्या करेंगे, आप ये देखिए कि ये दोनों 5 के टेबल में जाते हैं दोनों, तो काट दीजिए। 5 के टेबल में 25, 5 बार में, 5 के टेबल में 100, 20 बार में, 5 के टेबल में 20, 4 बार में, तो कितना आ गया 4। तो इसका मतलब हम इस पूरे की जगह पे 4 लिख सकते हैं, लिख दिया हमने 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 के साथ, आंसर आ जाएगा 68%। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो हम वापस बताते हैं। देखिए 25 नीचे था, 100 को मल्टीप्लाई करना था 17 के साथ, सही है। अब एक काम करते हैं हम लोग, पहले हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, 17 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 1700, इसको आप 25 से डिवाइड कर लीजिए। आप जब इसे डिवाइड करेंगे ना तो फिर भी आपको यही आंसर मिलेगा, 68%। हम करके दिखाएं, देखिए करते हैं। 25 4 जा कितना होता है 100 होता है, 25 5 जा 125, 6 जा 150, 7 जा 175, पर 175 तो बड़ा हो जाएगा, 6 जा में 150, 0 7 में से 5 गया तो 2, इधर 0 इधर भी 0, 25 के टेबल में 200 8 बार में। तो देखिए इससे भी आंसर 68% ही आया। वो तो जैसा आप करना चाहे वैसा कर सकते हैं, राइट। आपकी सोच है कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, राइट, समझ में आ रहा है। चलिए अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए वेट ऑफ टोमेटो कंप्राइजेस 90% ऑफ वाटर, मतलब एक टोमेटो है, हमने बना लिया कि लेट्स से कि ऐसा टोमेटो है, राइट। अब इसमें 90% वेट ऑफ टोमेटो कंप्राइजेस 90% ऑफ वाटर, मतलब वो जो टोमेटो है ना उसमें 90% तो सिर्फ वाटर है, मतलब इतना ज़्यादा सिर्फ वाटर है। ये जो हम शेड करें ना उतनी जगह में सिर्फ वाटर है, सिर्फ वाटर। ये हमको बोला क्या है, वेट ऑफ वाटर इन 25 kg ऑफ टोमेटो इज़। तो अगर ऐसे 25 किलो टोमेटोज़ हो, मतलब ऐसे बहुत सारे टोमेटोज़ हो अगर हमारे पास,
तो जाहिर सी बात है सब में पानी होंगे होंगे ना। अगर हमारे ऐसे 25 kg हमारे पास टोमेटोज़ हैं तो आप हमें बताइए कि हमारे पास पानी कितना होगा, पानी कितने किलो हमारे पास सिर्फ पानी होगा उसमें, ये बताना है आपको। तो देखिए करना कुछ नहीं, सिंपल है। आपको बोला गया है कि 100% टोटल था, उसमें से 90% में सिर्फ पानी है। सही है, 100% में से 90% में सिर्फ पानी है, सिर्फ पानी। तो अगर 25 kg टोटल है तो इसमें कितने kg में पानी है? 100% में से 90% में सिर्फ पानी है। 25 kg टोटल है तो इस 25 kg में से कितने kg में सिर्फ पानी होगा, ये आपको बताने का है, राइट। ऐसे अगर पानी को हम मेजर करते हैं तो लीटर में मेजर करते हैं, लेकिन क्योंकि टोमेटो था इसलिए kg में मेजर किया गया है, राइट। देखिए करते हैं इसको। 100 के सामने कुछ नहीं है तो 100 नीचे, 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 के साथ, राइट। अब इसको अगर आप इतने को देखें, इतने को, तो 25 के टेबल में 100 जाता है 4 बार में। 25 के टेबल में 100 जाता है 4 बार में। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 25 4 सा 25 के टेबल में 100 जाता है 4 बार में। तो 25 को काट दिया मैंने, 100 को भी काट दिया, 4 आ गया। 4 नीचे क्यों लिखा? क्योंकि 100 पड़ा है, हमेशा उसी के पास लिखते हैं जो पड़ा होता है। तो 4 आ गया। अब ये देखिए 4 को 90 से डिवाइड करना है, 90 को 4 से डिवाइड करना है, सॉरी यार, 90 को 4 से डिवाइड करना है। ये आप जब डिवाइड करेंगे 4 को 90 से, 4 2 ज़ा 8 2.05, तो कितना आंसर है? 22.5%। इतने परसेंट तो सिर्फ नहीं, परसेंट नहीं, इतने केजी होगा ना। आप देखिए ये परसेंट तो ये परसेंट, ये केजी तो ये भी केजी, सही है। ये परसेंट तो ये भी परसेंट, ये केजी तो क्वेश्चन मार्क वाला भी केजी, तो ये क्या आएगा? 22.5 kg आएगा, राइट। समझ में आया आप लोग को कैसे किया हमने? ये सॉल्व करने की बहुत सारी ट्रिकें हैं, अब वो तो आप लोग को धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आ ही जाएगी। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।